उसमें आई थिंक रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके। एंड आवाज क्लियर होगी। अब चिल्लाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें पता है क्यों नहीं चिल्लाना पड़ेगा। पीडीएफ को हम शेयर जरूर करेंगे, तुम लोग आज समझना। वेयर इज द पीडीएफ? कुछ सेकंड वेट करो, पीडीएफ को हम अपलोड करते हैं। यूट्यूब में कैसे मिलेगा? यूट्यूब में मिलेगा वो, मैं शेयर कर दूंगा लिंक, उसमें सब्सक्राइब कर लेना तो मिल जाएगा उसमें। या आई विल शेयर, मैं उसको शेयर करूंगा, ठीक है। तो जो बच्चे इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे यूट्यूब चैनल को। तो उस यूट्यूब चैनल पे आपको डे बाय डे जो वीडियो अपडेट होगी उसके अंदर आपको मिलते जाएगी यहाँ से, ठीक है। और कम एमबी में आपकी क्लास अच्छे तरीके से वहां पे हो सकती है, बिल्कुल। बेसिकली आई वांट टू से दैट कि यहाँ पे हम बात करेंगे लीथल जीन के बारे में। स्टार्ट तो कर सकता था, हमने केमिस्ट्री के लिए सोचा था, बट इतने स्टूडेंट थे नहीं। तो और मैंने ईथर एंड एपी ऑक्साइड बहुत इजी वे में कवर करा चुके हैं अपने क्लास में, तो सोचे थे जो बच्चे ये डेमो वाले में उनको कवर करा देंगे, या इजी वे में उनको बताते। हमको अपने वाले स्टूडेंट को हम बताए थे हाउ टू हैंडल एन ईथर एंड एपी ऑक्साइड क्वेश्चन इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। कितने दो ही तरीके से क्वेश्चन पूछे जाती है उसमें, एसिड कैटेलाइज एंड बेस कैटेलाइज पे रिएक्शन पूछे जाते हैं, और हर साल पूछे जाते हैं। तो अब तो मुद्दा वो है नहीं, आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे हम जूलॉजी का जो लीथल जीन है, आपको आंसर इसमें पूछा जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम होता है ऑफलाइन, क्योंकि अभी भी बीएससी सेकंड ईयर वालों के लिए खुशी की बात इसलिए नहीं क्योंकि अभी अगस्त तक का टाइम है। सो यूनिवर्सिटी के पास अगस्त तक का सोचने का टाइम है, तो इट में भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी हो सकता है, बट अभी तो ऑफलाइन के लिए लोग एग्जाम का वो डेट आई है, ठीक है। तो चलिए, तो हम शुरू करते हैं लीथल जीन के बारे में कि लीथल जीन होता क्या। बेसिकली अगर बात करते हैं लीथल जीन के बारे में, तो लीथल मीन्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लीथल? तो लीथल मीन्स होता है हानिकारक। हानिकारक होता है मतलब कि जो हमारे लिए हानिकारक होगा, या लीथल मीन्स होता ही है कि हानिकारक। और हानिकारक जीन, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं जेनेटिक्स में, जो लीथल जीन होता है एक हानिकारक जीन होता है। ओके, लीथल जीन मीन्स हानिकारक जीन। लेकिन बेसिकली इसको शुरू करने से पहले हम लीथल जीन के बारे में एक आइडिया देना चाहेंगे ना। बेसिकली ये क्वेश्चन आप बायो के एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो कहोगे सर लीथल जीन तो बेसिकली वहां पे एक छोटा सा टॉपिक है। So how we can write in 6 marks question and how can we write in 3 marks question? So here मैं तुम लोगों को यहाँ बताना चाहूंगा कि उसी के हिसाब से मैंने आप लोगों को नोट्स बनाए और पूरे डिटेल में केस स्टडी, इसकी जो 3 केस स्टडी थी उसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसे ही वहां पे जाना है और टिप देना पूरे तरीके से। यह होता है ना कि आप एब्सोल्युटली फाइन आंसर और उसके साथ एकदम मार्जिन पे जाओगे, या एकदम पूरे जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है उसको डीप में टच करना है। जब आप उसको टच कर दोगे पूरा नंबर दे देगा वो। तो यही है। तो लीथल जीन के बारे में बेसिकली आप छोटा सा टॉपिक समझो, जैसे एपिस्टैटिस हो गया या फिनाइल क्यूटेनेरिया हो गया। ये बेसिकली जो टॉपिक्स हैं जेनेटिक्स में, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे लीथल जीन हो गया। अभी हम बात करेंगे बेसिक, जो ऐसे ऐसे टॉपिक्स को ढेर सारे लाएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो लीथल जीन के बारे में हमने यहाँ पे हमें देखना है। तो लीथल जीन बेसिकली हमारा है एक हानिकारक जीन जिसको बोल सकते हो, या जो हमारे लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन नहीं है। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, व्हेन द जीन इज इन होमोजाइगस कंडीशन देन इट किल अ पर्सन। कहने का मतलब ये है कि जब इसमें ये बता रहा है कि व्हेन, जब होमोजाइगस की कंडीशन रहेगा तो वो किसी भी पर्सन को या किसी भी इंडिविजुअल को मार देगा। हमने इसको हिंदी में भी किया ताकि यूपी बोर्ड वाले इजी वे में समझ सके। तो मैंने पहले लाइन में ये बोला कि लीथल जीन क्या होता है उसको हम एक एक बारीकी से डिस्कस करेंगे। और लीथल जीन में हमने क्या देखा कि सर ऐसा जीन जो होमोजाइगस के कंडीशन में रहेगा तो किसी भी इंडिविजुअल को क्या करेगा, वो मार देगा, ठीक है। मारने का काम कर देगा। मैंने पहले देखा बताया कि ये लीथल जीन एक हानिकारक जीन होता है।
मीन्स विच कॉज डेथ टू एनी इंडिविजुअल, जब वो किसी भी होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा तो। मीन्स कहने का मतलब क्या है सर, होमोजाइगस मतलब क्या होता है, जैसे वाई वाई बिल्कुल एकदम सेम हो, कैपिटल के कंडीशन में हो, आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स क्लास 12th में, तो इस कंडीशन को बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। कैपिटल वाई अगर स्मॉल वाई होता है इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो ये क्या बोल रहा है कि सर होमोजाइगस की जो कंडीशन होती है, कहने का मतलब जब होमोजाइगस की कंडीशन होगी तो वो मार देगा, कौन, लीथल जीन मार देगा, क्योंकि वो हानिकारक होता है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट में ये जाना कि सर होमोजाइगस कंडीशन में किसी भी पर्सन या इंडिविजुअल को ये मार देगा। सेकेंड पॉइंट में जानते हैं कि जीन वॉज डेडली एंड इट कॉज डेथ ऑफ इंडिविजुअल व्हेन इट कम इन होमोजाइगस कंडीशन। वही लाइन लिखी हुई है, ठीक है, कि कोई भी पर्सन होगा वो ये डेथ तभी कॉज हो जाएगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है। हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे तरीके से बताएंगे कैसे कहाँ पे क्या चीज हो रही है। अब देखो आगे चल के लीथल जीन क्या होता है, या तो लीथल जीन में भी डोमिनेंट और रिसेसिव। लीथल जीन या तो डोमिनेंट हो सकता है या रिसेसिव, दोनों में से कोई भी कंडीशन में हो सकता है। वो या तो डोमिनेंट होगा या तो रिसेसिव के कंडीशन में होगा वो, ठीक है। मैंने क्या बोला कि लीथल जीन में भी डोमिनेंट और रिसेसिव, लेकिन बट मोस्ट मीन्स लीथल जीन आर मोस्टली रिसेसिव, लेकिन जो लीथल जीन होते हैं मोस्टली अगर बात करते हैं तो ज्यादातर पे क्या होते हैं, ये रिसेसिव की कंडीशन में होते हैं। उस तरह से बात की जाए तो डोमिनेंट या रिसेसिव कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जो रिसेसिव बेसिकली जो लीथल जीन होते हैं वो रिसेसिव के कंडीशन में होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या जाना कि सर लीथल जीन जो जीन होते हैं जो हानिकारक होते हैं, व्हेन जीन इज इन होमोजाइगस कंडीशन देन इट किल द पर्सन, या किसी भी इंडिविजुअल को मार देंगे। फिर हमने ये जाना कि लीथल जीन क्या हो सकते हैं, या तो डोमिनेंट होंगे या तो रिसेसिव होंगे। और हमने बताया ये कि जो लीथल मोस्टली लीथल जीन होते हैं वो रिसेसिव कंडीशन में ही होते हैं। अब देखते हैं कि सेमी लीथल कंडीशन क्या है, ये एक वर्ड में बीएससी में बड़ा पूछा जाता है, तो आप उसमें न छूट पाए इसको हम कवर करा देते हैं कि व्हाट इज सेमी लीथल जीन। लेकिन आप लीथल पूछेगा तो इसको डिस्कस करोगे, आप लिखोगे स्टेप बाय स्टेप। तो सेमी लीथल क्या है, मेनी ऑफ दिस जीन विच डू नॉट कॉज डेफिनेट लिथैलिटी, लिथैलिटी मीन्स डेथ, आर कॉल्ड सेमी लीथल। तो ऐसे बहुत से सारे जीन हैं जो डेफिनेट पर्टिकुलरली वो लिथैलिटी को कॉज नहीं कर पाते हैं, या मतलब कि डू नॉट कॉज लिथैलिटी इज कॉल्ड सेमी लीथल। तो आप सेमी लीथल से आप पूरी तरीके से परिचित हो चुके हैं कि ऐसे कोई जीन जो डेफिनेटली लिथैलिटी को कॉज नहीं करते उसको हम सेमी लीथल बोलते हैं। तो अभी तक पूरे पेज 1 में हमने ये जाना कि सर ऐसा जीन जो होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा वो पर्सन को मार देगा, या कोई भी इंडिविजुअल रहेगा उसको मार देगा। हमने जाना कि ये जो लीथल जीन होते हैं या तो डोमिनेंट हो गया तो रिसेसिव होंगे, लेकिन मोस्टली इसमें रिसेसिव कंडीशन में होते हैं। फिर हमने ये जाना कि सर सेमी लीथल क्या होता है, ऐसे जीन जो डेफिनेट अमाउंट ऑफ लिथैलिटी को कॉज नहीं कर पाते हैं उसको हम सेमी लीथल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि ये 3 एग्जाम्पल पे सेमी लीथल को दिया गया था। पहला कोट कलर इन माइस, सिकल सेल एनीमिया और लीफ कलर इन स्नैपड्रैगन, ठीक है। इन 3 एग्जाम्पल और इसी 3 एग्जाम्पल को हम देंगे और आपका आंसर बेसिकली 6 नंबर लायक या 3 नंबर लायक एब्सोल्युटली हो जाएगा। अब बात करते हैं लीथल जीन के डिस्कवरी के बारे में। इसके बीच में एक कहानी भी हम तुमको बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। लीथल जीन क्या होता है, उसको कौन डिस्कवर किया था, तो क्यूनॉट ने डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि सर जो लीथल जीन होता है वो उसको डिस्कवर किया गया था 1905 में। कब डिस्कवर किया गया था, 1905 में डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा, तो हमारे जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्यूनॉट। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था बच्चा, वो एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, तो इन कलर कोट ऑफ माइस। तो माइस के कलर कोट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो आप जान गए यहाँ पर डिस्कवर कौन किया था लीथल जीन को, तो क्यूनॉट 1905 में। और किस पे किया था, तो माइस के कलर पे किया था। अब इसको आगे से बढ़ने से पहले एक बार कहानी सुन लो। कहानी थी क्या कि जो क्यूनॉट हमारे साइंटिस्ट थे ना, वो येलो कलर का माइस के ऊपर उन्होंने स्टडी किया। किसके ऊपर किया, येलो कलर के माइस के ऊपर इन्होंने स्टडी किया। हमने यहाँ पे लिखा भी है शॉर्ट फॉर्म में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे, एक बार हम इसको जूम कर लेते हैं।
तो जो हमारे क्यूनॉट साइंटिस्ट थे बच्चा लोग, उन्होंने क्या किया कि ये जो साइंटिस्ट हमारे थे, उन्होंने एक येलो कलर के माइस के ऊपर स्टडी किया। और आपने पहले भी देखा, यहाँ पे हमने लिखा कि सर कलर कोट ऑफ माइस पे इन्होंने स्टडी किया था। तो जो जिसने लीथल को डिस्कवर किया, उसने क्या किया, येलो कलर माइस के ऊपर स्टडी किया। और जब ये स्टडी कर रहे थे, तो देखो इतने मतलब साइंटिस्ट लोग के पास दिमाग अच्छा होता है। तो जितनी बार वो स्टडी कर रहे थे, जितनी बार स्टडी कर रहे थे इसके ऊपर येलो कलर पे, तो उनको मिल क्या रहा था कि 2:1 रेशियो मिल रहा था। ही वॉज गेटिंग 2:1 रेशियो। जितनी बार वो स्टडी कर रहे थे, उनको 2:1 ही रेशियो मिल रहा था, जबकि उनको मिलना चाहिए था 3:1। अगर मेंडल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेंडल के हिसाब से उनको 3:1 मिलना चाहिए, लेकिन जितनी बार वो स्टडी कर रहे थे माइस के ऊपर, येलो कलर के माइस के ऊपर, उतनी बार उनको जो रेशियो मिल रहा था वो 2:1 मिल रहा था हमारे साइंटिस्ट क्यू नॉट को। उनको मिलना चाहिए था 3:1। ठीक है बच्चा। अभी एक इसी का क्रॉस दिखाएंगे तो आप समझ जाओगे इसी वे में। तो ये बता रहे हैं कि मेंडल के हिसाब से 3:1 आना चाहिए, लेकिन इनको मिल रहा था 2:1। अब देखो कैसे, अगर इसके क्रॉस के बारे में देखा जाए बच्चा, अगर एक बार इसके क्रॉस को देखो, तो आप बेसिकली आप जानते हो सर, येलो कलर चूहा लिए, अगर येलो कलर की उसकी बॉडी की कलर है, तो हमने मान लिया कैपिटल वाई, जो हमारा डोमिनेंट होगा, मतलब बाहुबली होगा बेसिकली। और नॉर्मल हमारा ब्राउन कलर का जो माइस है, उसको हम ले लेंगे स्मॉल वाई से, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल हमारा है एक तरह से। तो नॉर्मल हमारा ब्राउन कलर का माइस है। तो जीन जो हमारी है वो येलो कलर कैपिटल वाई शो कर रहा है ना। तो जीन ऑफ येलो कलर बॉडी इज लीथल। जो येलो कलर बॉडी के आपको जो चूहे मिलेंगे वो लीथल जीन वाले होंगे। और आपको भी पता है कि सर होमोजाइगस येलो माइस नेवर ऑब्टेन इन द पॉपुलेशन। मतलब सर अगर हम क्रॉस कर रहे हैं तो जो येलो कलर का माइस होगा वो इस पॉपुलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो डोमिनेंट कंडीशन में होगा। ठीक है, बिकॉज इट डाइज इन एम्ब्रियोनल स्टेज। तो एम्ब्रियोनल स्टेज में ही वो मर जाएगा। तो मैं कह रहा हूं, एक बार ध्यान देखना, क्रॉस में ध्यान देना इसमें। हमने येलो कलर लिया, कैपिटल वाई को येलो कलर बता रहे हो जो डोमिनेंट है, तो आपको पता है कैपिटल हमेशा डोमिनेंट होगा। तो हमने क्या किया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बेसिकली कैपिटल वाई डोमिनेंट है वाई के ऊपर। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि हमने इन दोनों के बीच ये एक तरह से येलो कलर का सपोज दो चूहा ले लिया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का, और दोनों को, भाई हेट्रोजाइगस दोनों में है, तो दोनों को लेके हमने क्रॉस करा दिया। जब क्रॉस किया, कैपिटल वाई यहाँ पे लिख दिया, स्मॉल वाई यहाँ पे लिख दिया, इसका कैपिटल वाई इसमें आया, इसका कैपिटल वाई यहाँ पे आया, तो कैपिटल वाई बना दिया। यहाँ का कैपिटल वाई यहाँ पे आया, स्मॉल वाई यहाँ पे आया, और फिर ऊपर से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई यहाँ बना लिया। तो आपको देखोगे 4 हमें देखने को मिल गए, 4 बन गए। लेकिन आपको भी पता है कि सर ये जो कैपिटल वाई है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, होमोजाइगस की कंडीशन, क्या बोल रहे हैं, होमोजाइगस की कंडीशन ये है ना, कैपिटल वाई। आपको भी पता है ये मर जाएगा। आपने बोला भी है कि एम्ब्रियोनल स्टेज में सर वो मर जाएगा, कॉज कर देगा, डेथ कॉज कर देगा। तो अगर मेंडल के हिसाब से देखा जाए तो कैपिटल वाई जिसमें जिसमें कैपिटल वाई है, तो 3 में कैपिटल वाई है, 21 में, तो वो 3 हो गया। और एक अकेला एकदम अकेले तरीके से स्मॉल वाई स्मॉल एक अलग तरीके का, तो 3:1 मिल रहा है मेंडल के हिसाब। लेकिन लीथल जीन और क्यूनॉट के हिसाब से आप क्या देखोगे कि सर जो कैपिटल वाई है वो मर जा रहा है, एम्ब्रियोनल स्टेज में डेथ कॉज कर दे रहा है। तो सर इसका मतलब यही होगा कि हमारे पास जो रेशियो मिले वो किसके मिले, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, तो 2:1 के रेशियो मिल रहे हैं। मिल रहे हैं ना, बोलो समझ में आया बच्चा लोग। तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप देखोगे सर कैपिटल वाई यहाँ पे मर चुका है, बाकी ये दोनों सेम है, तो 2:1 मिल रहा है। तो यही बता रहे सर व्हेन येलो माइस वर क्रॉस्ड देन F1 जनरेशन कंटेन 2:1 रेशियो। ठीक है, हमें 2:1 रेशियो मिल रहा है। ओके, हमें 2:1 रेशियो मिल रहा है। बल्कि जो सर जो ये रहेगा, हमें पता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं पेज पे कि सर होमोजाइगस कंडीशन वाला क्रॉस में मर जाएगा, डेथ कॉज कर देगा। फर्स्ट पेज में हमने डिस्कस किया है कि जो होमोजाइगस की कंडीशन होगी, मतलब कि कोई भी ऐसे दिखेंगे या कैपिटल ए कैपिटल क्रॉस कर रहे हैं, तो ऐसे वाले मर जाएंगे उसके अंदर। जब उसमें मर जाएंगे 4 में से, तो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है
जब वो डेथ कॉज कर देंगे बच्चा, तो आपको क्या मिला, ये मर गए तो बचे 3 ना, तो 3 में से ये 2 एक तरीके के हैं तो 2 हो गया, और एक अलग तरीके से तो 1 हो गया। तो आपको इसने यही बोला था कि होमोजाइगस के कंडीशन में जब रहेगा वो मर जाएगा, जो बाकी बचेंगे। तो उन्होंने यही बताया था कि जब वो येलो कलर माइस पे एक्सपेरिमेंट में ये किए थे ये, तो उनको क्रॉसिंग में क्या देखने के लिए मिल रहा था, 2:1 रेशियो देखने के लिए मिल रहा था, बल्कि इनको मिलना चाहिए था क्या, 3:1। कैसे मिलेगा जब डोमिनेंट वाले मर जा रहे तो, हाँ। अब देखो, अभी हमने कलर कोड माइस पे हमने डिस्कस कर लिया, हाँ। अब बताते हैं आपको, यहाँ पे देखो, हमने 3 बताया था ना एक्सपेरिमेंट, एक कलर कोट ऑफ माइस जिसपे हमारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। अब सिकल सेल एनीमिया और लीफ ऑफ स्नैपड्रैगन कलर पे एक बार दोनों क्रॉस देख लो, इन दोनों क्रॉस को एक्सप्लेन कर दो, आपको नंबर अच्छे तरीके से मिल जाएंगे एग्जाम में। अब बात करते हैं लीथल जीन इन प्लांट डिस्कवरी, तो ये इवर साइंटिस्ट हमारे थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है, लीथल जीन इन प्लांट के ऊपर। तो इन प्लांट जीन वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय द इवर इन स्नैपड्रैगन, तो लिथैलिटी, प्लांट के अंदर लिथैलिटी हमारे इबावर जो साइंटिस्ट थे इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो साइंटिस्ट के नाम याद रखोगे, अच्छे तरीके से करोगे। जैसे हमने स्नैपड्रैगन पे किया, तो मान लो स्नैपड्रैगन फ्लावर का नाम अगर हमारा है, तो गोल्डन लीफ को हम किससे डिस्कवर किए, मान लो कोई गोल्डन लीफ है, उसको करोगे कैपिटल जी, और ग्रीन लीफ को हम लिख दिए स्मॉल जी, ये ग्रीन हो गया और ये हमारा गोल्डन लीफ हो गया। अब हम दोनों को क्रॉस कर लेते हैं, एक गोल्डन लीफ हो गया और एक गोल्डन हो गया। तो बेसिकली हम दोनों क्या लिए, दोनों गोल्डन लीफ को हम क्रॉस करा देते हैं। दोनों गोल्डन लीफ को क्रॉस करते हैं, तो आप क्या करोगे सर, कैपिटल जी और स्मॉल जी का क्रॉस है, मतलब कि कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, हेलो, कैपिटल जी स्मॉल जी। तो आप यहाँ पे कैपिटल जी करोगे, स्मॉल जी करोगे, यहाँ पे कैपिटल जी, इसमें स्मॉल जी। तो आप देखोगे ऊपर से कैपिटल जी, साइड से कैपिटल जी, इधर से कैपिटल जी, साइड से जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, फिर स्मॉल जी, इसमें भी आपको क्या मिल रहा है, ये होमोजाइगस की कंडीशन आपको मिल रही है, बाकी ये दोनों सेम मिल रहे हैं। तो आपको भी पता है बच्चा कि ये जो होगा कैपिटल जी वो डेथ कॉज कर देगा, मतलब कि हमें ये 2:1 रेशियो ही देखने को मिलेंगे। तो हमने क्या देखा, होमोजाइगस गोल्डन लीफ नेवर ऑब्टेन, तो मतलब ये डेथ कॉज कर दे रहा है, तो ये होमोजाइगस की जो कंडीशन है गोल्डन लीफ की वो नहीं ऑब्टेन होगी, बल्कि ये एम्ब्रियोनल स्टेज में ही डेथ कॉज करेगी, बाकी हमें 2:1 में मिल जाएगी, ठीक है। स्नैपड्रैगन आई थिंक समझ में आ गया होगा, लीथल जीन का एग्जाम्पल। अब एक हम सिकल सेल एनीमिया में हम देख लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया में हम अगर बात करते हैं, तो इसमें जो आरबीसी का शेप होता है ना बाबू, जी स्मॉल जी कभी भी वो इसके अंदर डोमिनेंट नहीं होता है, हम सिर्फ डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, हेलो, डोमिनेंट की बात कर रहे हैं बच्चा, डोमिनेंट की बात करते हैं, नॉट, हाँ, डोमिनेंट की बात की गई, आप देखोगे वहां पे। और स्मॉल जी बेसिकली वो सिर्फ येलो की बात की जा रही है ना, यहाँ पे गोल्डन फ्लावर की बात की जा रही है ना, वो ग्रीन है, ग्रीन है। स्मॉल जी स्मॉल डबल जी क्या है, ग्रीन कलर का है, हाँ। स्मॉल जी ग्रीन कलर का है, न कि वो गोल्डन के बारे में। हम क्या बात कर रहे हैं, गोल्डन के बारे में बात कर रहे हैं, गोल्डन फ्लावर जो लीव्स है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वहां पे हम डिस्कस कर रहे थे तो येलो माइस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, न कि ब्राउन माइस के बारे में। तो ये ऑलरेडी ये अलग तरीके का है, ये ग्रीन कलर का है, गोल्डन नहीं है। वहां पे स्मॉल वाई येलो कलर का नहीं था, वो स्मॉल वाई ब्राउन कलर को दिखा रहा था। तो ये होमोजाइगस ये छोटा छोटा वाला है, तो ये दूसरा कलर दिखा रहा है, मतलब कि इसमें ग्रीन दिखा रहा है, समझ रहे हो। अगर इसमें लीथल जीन के बाद में बात करें सिकल सेल एनीमिया में, तो ये सिकल सेल एनीमिया किसी ऐसी डिजीज है, इसके अंदर क्या होता है, आरबीसी के जो शेप और साइज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, हाँ। तो इसमें क्या होता है, इफ वन पेरेंट है सिकल सेल एनीमिया, अगर किसी भी पेरेंट के पास अगर ये बीमारी हो गई है, और अदर पेरेंट जो होता है वो कैरियर अगर से, तो आप ऐसे इसको कर सकते हो, जैसे एच बी से हम सिकल सेल एनीमिया को दोनों को क्रॉस करा देते हैं। तो ऊपर से एच बी, साइड से एच बी ए आया और एच बी एस आया ऊपर से, इसमें भी एच बी आया, एच बी एस ऊपर से आया, यहाँ से भी एच बी एस और एच बी एस यहाँ से आया, फिर एच बी एस यहाँ पे आया। तो आप यहाँ पे देखोगे 50% कैरियर मिलेगा और 50% यहाँ पे बीमार पर्सन मिलेगा। तो ये हमारा होता है लीथल जेन का टॉपिक। आई होप सबको समझ में आया होगा ये टॉपिक। और जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ठीक है। बाकी बच्चा लोग कोई क्वेश्चन होगा तो बताओ।
ठीक है। बाकी सब लोग के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। बाकी अगर किसी को क्वेरी होगा तो मेरे साइंस ज्योमेट्री ग्रुप में अगर है, पर्सनली एसएमएस करके कोई भी पूछ सकते हैं कभी भी। सो ठीक है।